क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट वो है जिससे हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर एक्टिविटी जो हम अच्छे से कर पाएँ वो आर्ट है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या हैं आर्ट के? इस सिंगल वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का फुल सिलेबस कवर कराऊंगी। तो एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं जिस तरह से हम कुछ भी काम करने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ों की, तो इसी तरह से आर्ट्स के लिए भी कुछ चीज़ें जिनकी नॉलेज ज़रूरी है कोई भी पेंटिंग अच्छे से बनाने के लिए। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट है। पॉइंट वो है जो सिर्फ एक निशान है, लेकिन कोई भी आर्ट वर्क उसी एक पॉइंट से शुरू होता है। जब बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो लाइन बनती है और एक शेप आती है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या है? अगर सिंपली बोला जाए तो लाइन एक ऐसा निशान है, ऐसा डॉट है जो घूमने के लिए गया हुआ, और ये डेफिनेशन दी थी पॉल क्ले ने। लाइन इज़ जो मैथ्स में लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, आर्ट में वो लाइन की डेफिनेशन होती है। लाइन इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। थिक, थिन, मोटी, पतली, डैश्ड, डॉटेड, डायगोनल, वर्टिकल, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, जिगजैग, स्पाइरल, वेवी, ये सभी लाइन के टाइप हैं। अब इसके बाद आता है शेप एंड फॉर्म। शेप और फॉर्म दोनों वैसे तो सेम है बेसिकली, लेकिन शेप हमेशा 2 डायमेंशनल होती है और फॉर्म होती है 3 डायमेंशनल। मतलब अगर हम स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर शेप है, और अगर हम उसे क्यूब बना दें तो क्यूब है फॉर्म। नेक्स्ट आता है कलर। कलर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेथड के अकॉर्डिंग एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग। मटेरियल के अकॉर्डिंग कलर्स का एग्जांपल है पेंसिल कलर, चारकोल, चॉक, वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर्स, पेस्टल्स एक्सेट्रा। और उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो कलर है उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर वो कलर जो हम बना नहीं सकते, हमें वो कहीं ना कहीं नेचर से ही लेने होते हैं। बेसिकली 3 प्राइमरी कलर हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर की। सेकेंडरी कलर मिक्सचर होते हैं 2 प्राइमरी कलर्स का इन इक्वल क्वांटिटी। जब दोनों कलर्स को बराबर मिलाया जाता है, कोई भी 2 कलर, तो हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं। जैसे रेड और ब्लू से वॉयलेट, ब्लू येलो से ग्रीन, रेड और येलो से ऑरेंज। अब बात की जाए कि जो प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, दीज कलर्स आर नोन एज टेरिटरी कलर्स। और उनमें क्या होता है कि हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं, और ये है हमारे पास 6 कलर्स: इंडिगो, सैफ्रॉन, गोल्डन येलो, इसी के साथ अल्ट्रामेरिन ब्लू, लीफ ग्रीन, गोल्डन येलो, ये सभी कलर्स। इसके साथ जो अलग क्लासिफिकेशन है कलर्स का वो है एनालोगस कलर। ये जो डिवीज़न है ये होता है कलर की स्कीम के बेस पर। एनालोगस होता है जिसमें हम एक ही कैटेगरी के कलर्स को यूज़ करते हैं, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। उसमें हम अलग अलग अपोजिट कलर्स को यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अलग होते हैं कलर व्हील में। देन आते हैं वार्म एंड कूल कलर्स। वार्म कलर वो जो गर्म होते हैं बाई नेचर, रेड एंड येलो। और कूल कलर्स वे कलर्स जो बाई नेचर ठंडे होते हैं, हमें कूलनेस का फील कराते हैं, तो वो कलर होते हैं ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट है न्यूट्रल कलर। वो कलर जिन पर किसी भी कलर का इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब वो
किसी भी कलर को चेंज नहीं करते वो सिर्फ होते हैं 3, ब्लैक, वाइट एंड द मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ग्रे। अब आप कहेंगे कि ब्लैक और वाइट के मिक्स करने से कलर चेंज होता है, तो बेटा कलर चेंज नहीं होता, कलर की टोन चेंज होती है, जो कि नेक्स्ट आएगा अभी हमारे एलिमेंट्स में। तो नेक्स्ट है टोन। टोन क्या होती है? टोन होती है कलर की लाइटनेस और डार्कनेस, प्रॉपर्टी है कलर की टोन। और टोन भी 3 टाइप की है, टिंट, शेड एंड शेडेड टिंट। टिंट होती है लाइटनेस कलर का, जिसे वाइट या येलो मिक्स करके बनता है, और शेड होता है डार्कनेस, जो ब्लैक मिक्स करके बनेगा हमेशा, ब्लैक और ब्लू। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है शेडेड टिंट, उसके लिए हम ग्रे को मिक्स करेंगे तब वो बनेगी। अब बात करते हैं कलर्स की प्रॉपर्टी की। कलर की प्रॉपर्टी होती है ह्यू। ह्यू मतलब उस कलर का जो नेम है, येलो, वॉयलेट जो भी है। और वैल्यू होती है उसका डार्कनेस एंड लाइटनेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। और इसी के साथ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है कलर का गाढ़ा या पतला होना। नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्सचर। टेक्सचर होता है हमारा कोई भी जो सरफेस है उसकी आउटर जो लुक है, आउटर लुक, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, जैसे स्मूथ, रफ, ब्रिक्स हैं, वुड हैं, लीव्स हैं, थॉर्न्स हैं, ये सभी चीज़ें टेक्सचर में होती हैं। और टेक्सचर भी 3 टाइप का है, क्रिएटेड, नेचुरल एंड कॉपीड। तो नेचुरल तो वो होगा जो हमें नेचर से मिलता है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे। क्रिएटेड में वो आएगा जो कि हम खुद बनाते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और कॉपीड में आएगा नेचुरल को कॉपी करके बनाया जाने वाला। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा स्पेस। स्पेस वो एरिया होता है जो किसी भी आर्टिस्ट को उसका वर्क करने के लिए मिलता है, वो जगह जो आर्टिस्ट को उसके काम को करने के लिए मिलती है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल्स को अगर बात की जाए हिंदी में, तो जो चित्र षडंग है वो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट है। और ये हैं बैलेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल है बैलेंस। बैलेंस मतलब जिस तरह से हम तराजू से किसी भी चीज़ को तोल के बैलेंस करते हैं, वो बैलेंस का एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल बैलेंस का। लेकिन अगर हम पिक्चर में असिमेट्रिकल बैलेंस लाना चाहें तो उसके लिए हमें सेंटर के पास वाली चीज़ को छोटा बनाएंगे साइज़ में, और जो कॉर्नर के पास है उसे बड़ा। नेक्स्ट है एम्फेसिस या डोमिनेंस। एम्फेसिस वो होता है जिसे हम, जो हमारी पिक्चर है उसे रूल करने वाला एलिमेंट है, जिससे हम पूरी पिक्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसके बाद आता है रिदम या मूवमेंट। रिदम क्या होता है कि रिदम से रिपीटेशन के बाद हम रिदम को क्रिएट करते हैं, और उससे हमारी आईज पिक्चर में एक दिए हुए डायरेक्शन में घूम सकती है। देन आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग जो एलिमेंट्स हमने जो चीज़ें बनाई हैं उनका जो रेशो है वो सही होना चाहिए पिक्चर में। मान लीजिए आप ह्यूमन के साथ किसी एनिमल को बनाते हैं, अगर डॉग बना रहे हैं तो वो छोटा होगा साइज में, एलिफेंट बनाएंगे तो वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग बड़ा बनेगा, दैट इज प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है वैरायटी। वैरायटी मतलब जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं उन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना, अलग होते हुए भी उनका, सभी को अलग होते हुए भी एक जैसा दिखाई देना, दैट इज वैरायटी। नेक्स्ट आता है यूनिटी एंड हार्मनी। तो हार्मनी और यूनिटी का मतलब है कि किसी भी पिक्चर में जो भी हम बनाते हैं वो सभी अलग अलग एलिमेंट्स, कलर्स और अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के बाद भी पूरी पिक्चर का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, मेथड एंड मटेरियल्स के बारे में, जो कि
फर्स्ट मटेरियल है पेंसिल, जो हर कोई यूज़ करता है बचपन से ही। तो पेंसिल बेसिकली 3 टाइप की हैं। बी मतलब बोल्ड, जो अक्सर शेडिंग में यूज़ करते हैं आप। HB नॉर्मल पेंसिल, जो ड्रॉ करने या लिखने में यूज़ करते हैं। और बी पेंसिल वो जो डार्क चलती है लेकिन पेपर पर मतलब निशान गाढ़ा छोड़ेगी, हार्ड होती है लेकिन उससे लिख पाना मतलब लाइट चलेगी वैसे, लेकिन निशान ज़्यादा छोड़ती है। और बी पेंसिल मार्क नहीं छोड़ती लेकिन डार्क चलती है। HB नॉर्मल है। इसके बाद आती है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल को बनाया जाता है अंगूर की लकड़ी को जलाकर। और इसी के साथ इरेज़र भी अलग अलग तरह की होती हैं। नॉर्मल इरेज़र, नॉन डस्ट और शार्पनर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि उसका काम होता है पेंसिल को शार्प करना। अब बात करते हैं हम ब्रशेज़ की। तो ब्रशेज़ अलग अलग तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना, ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में। और ब्रश के जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट होते हैं ब्रश के। ब्रिसल्स, जो सिंथेटिक या नेचुरल ब्रश में बाल होते हैं, दीज आर नोन एज ब्रिसल्स। और नेक्स्ट पार्ट होता है फेरल्स। फेरल का क्या काम होता है कि ब्रश के जो बाल और हैंडल है उन दोनों को जॉइंट करके रखना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्लिंप। क्लिंप का काम होता है कि उसे सिक्योर करना ब्रश को हैंडल के साथ। लास्ट पार्ट है हैंडल। हैंडल ज़रूरी अक्सर होता है लकड़ी या प्लास्टिक का। इसके अलावा ये तो थे सभी ब्रशेज़ के मेन पार्ट। अब अगर उनकी क्वालिटी और टाइप्स की बात करें तो राउंड ब्रश वो जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, गोल होता है बिल्कुल। फ्लैट ब्रश वो होते हैं जो आगे से चपटे होते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे एंगुलर ब्रश, जिनमें कट लगा होता है अक्सर कलम की तरह। और फैन ब्रश वो ब्रश जिसमें कि सभी चीज़ों को एक फ़ैन की तरह ब्रश के बालों को एडजस्ट किया होता है। इसके साथ एक और टाइप है क्लासिफिकेशन ब्रश का, सॉफ्ट ब्रश, वो जिसके हेयर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। और होग ब्रश में इनके हेयर्स थोड़े रफ होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉफ्ट हेयर वाटर कलर के लिए बेस्ट हैं और हार्ड होग हेयर वाले ब्रशेस ऑयल कलर्स के लिए बेस्ट होते हैं। इसके अलावा कलर पैलेट्स यूज़ की जाती हैं, ऑयल के लिए सेपरेट और वाटर कलर के लिए अलग से। अब नेक्स्ट है मटेरियल में पेपर। एक फर्स्ट होता है हॉट प्रेस्ड, मतलब जिसे दबा के अच्छे से गर्म रोलर्स के बीच में दबा के बनाया जाता है, वो होता है हॉट प्रेस्ड, जो अक्सर आपकी A4 साइज शीट या एक्टिविटी पेपर्स होते हैं। इसके साथ कोल्ड प्रेस्ड पेपर, ये ज़्यादातर हॉट प्रेस्ड बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, कोल्ड प्रेस्ड थोड़ा सा रफ होता है। और इसके अलावा हैंडमेड शीट जो टेक्सचर को अच्छे से दिखाती है। साथ में न्यूज़पेपर जो बहुत ही लो क्वालिटी का और हल्का होता है। कार्टेज पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टेक्सचर मीडियम होगा और अक्सर उसमें कलर्स भी होते हैं, वाइट या और कोई कलर जो आपको चाहिए। इसके साथ वाटर कलर के लिए सेपरेट पेपर होता है, जिसे रफ या कोल्ड प्रेस्ड पेपर के नाम से भी हम जानते हैं। पेस्टल पेपर वो जिसमें थोड़ा स्मूथ होता है लेकिन कुछ रेशे निकले होते हैं जो कि पेस्टल कलर्स को अच्छे से पकड़ सकता है, दीज आर नोन एज पेस्टल पेपर्स। इसके अलावा हैंडमेड पेपर वो होता है जो हाथ से बनाया जाता है। और आइवरी शीट नेक्स्ट है, जो स्मूथ सरफेस की होती है और बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर्ड होती है, इसमें टेक्सचर बना होता है। और नेक्स्ट है मास्किंग टेप या फ्लूड, इसे यूज़ किया जाता है अक्सर वाटर कलर में, जो एरिया हमें वाइट रखना है उसके लिए, और बाकी को हम कलर कर सकते हैं।
इसके साथ ड्राइंग बोर्ड भी होता है, जिसे अक्सर आपने लैब में यूज़ किया होगा साइंस। एक बोर्ड जिस पर कि नीचे की साइड हल्का सा स्टैंड होता है, जिसे आप इजीली रख के वर्क कर सको। नेक्स्ट आता है ईजल्स, जो कि पेंटिंग करने के लिए बने होते हैं अलग अलग साइज और शेप में। अब इसके अलावा पेंटिंग नाइफ, एयर ब्रशेस, अब रोलर को यूज़ किया जाता है अक्सर पेंटिंग बनाने के लिए भी और हाँ घर को पेंट करने में भी। फाइन लाइनर पेन, ब्रश पेन, मास्क्स और इसके अलावा स्टेंसिल, सैंड पेपर्स, ट्रेसिंग पेपर। अब बात करते हैं हम यूनिट 2 की, जिसमें से आपके सिलेबस में है फोक आर्ट और पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो पेंटिंग है वो है आपकी फर्स्ट पद्मपाणि बोधिसत्वा, फ्रेस्को म्यूरल्स है, 5th सेंचुरी में बनाई गई और वाकाटक डायनेस्टी के पीरियड में। इसे लोकेशन है इसकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, अजंता केव्स। इसमें टेक्निक जो यूज़ की गई है वो है कि कलर्स को बनाने के लिए अलग से स्पेस तैयार किया गया, दीवारों को खुरच के उसे स्मूथ बनाया गया और स्मूथ बनाने के बाद उस पर वाटर कलर से पेंट किया गया। बहुत ही लाइन और ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने गुफा में बनाए गए हैं पद्मपाणि की फॉर्म में। पद्मपाणि मतलब जो कमल के फूल को हाथ में लिए हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इस पेंटिंग में कमल के फूल को गौतम बुद्ध ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो और त्रिभंग मुद्रा है, मतलब 3 एंगल्स हैं जो उनकी बॉडी में 3 जगह पर उनका कर्व है। नेक्स्ट है हमारी कलर्स वार्म है। इसके साथ जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो है लाइट रेड, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, इसे MF हुसैन ने बनाया है ऑयल कलर्स से कैनवस पर। टाइम पीरियड है इसका 1988 से 89 के बीच में। कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। इसका सब्जेक्ट मैटर है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक जो ह्यूमन है मदर टेरेसा को दिखाया गया है इसमें, और उन्हें फेसलेस फिगर के रूप में, मतलब जो उनकी वो थी उनके जो प्रेजेंटेशन था, उनकी जो फीलिंग्स थी कि सबकी सेवा करने वाली जो उनका इमोशन था उसे रिप्रेजेंट किया गया है इस पेंटिंग में। इसलिए उनका फेस नहीं दिखा के सिंबॉलिक वे में वाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर रिप्रेजेंट की गई है और उन्हें दिखाया गया है कि किस तरह से वो गरीब, दुखी और बीमार लोगों की सेवा कर रही हैं और इसमें ह्यूमैनिटी की को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आती है स्कल्पचर में लॉयन कैपिटल। लॉयन कैपिटल में दिखाया गया है, इसका मीडियम है टाइटल लॉयन कैपिटल, स्कल्पचर है ये, मीडियम है, पॉलिश्ड सैंडस्टोन, टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC, डायनेस्टी है मौर्य, अशोका के पीरियड में बना था ये। कलेक्शन है इसका सारनाथ आर्कोलॉजिकल म्यूजियम UP। इसका अलग है, बाकी सभी का सेम है, तो याद रखना एग्ज़ाम के लिए। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अशोका ने जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था गौतम बुद्ध का, उसकी मेमोरी में ये पिलर बनवाया गया था। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में है पिलर को बनाया गया एक सिंगल स्टोन पर। इस पिलर में 4 अलग अलग एनिमल्स हैं और
अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो लोटस है, लोटस को बेल की शेप में दिखाया गया है, कमल को उल्टा लटकाया हुआ। 4 एनिमल्स इसमें दिखाए गए हैं। इसी के साथ जो लोटस है, मतलब लोटस को उल्टा दिखाया, साथ में जो एनिमल्स हैं वो 4 हैं। बीच में धर्मचक्र परिवर्तन, जो हमारे नेशनल फ्लैग का भी सेंटर पार्ट है, ब्लू कलर की जो स्ट्रिप्स हैं वो। और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो 4 लॉयन हैं, लॉयन को दिखाया है जो रोरिंग पोजीशन में है, मतलब दहाड़ रहे हैं वो। और ये इंडिया का नेशनल सिंबल भी है। इसी के साथ कैलाश आर्किटेक्चर में कैलाशनाथ टेम्पल, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से राष्ट्रकूट पीरियड में बना है ये। कृष्णा फर्स्ट के टाइम में वाइट मार्बल से, टाइम पीरियड है इसका 756 से 773। एलोरा महाराष्ट्र में बना है। और इसमें दिखाया गया है कि जो एलोरा की केव नंबर 16 है उसे जाना जाता है कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से। ये लार्जेस्ट है और जैन, हिंदू और 34 केव्स का ग्रुप है ये। जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये सभी गुफाएं। और इनमें जो 2 किलोमीटर के करीब एरिया है जहाँ पर ये फैली हुई हैं ये सभी गुफाएं। कैलाशनाथ टेम्पल में एक सिंगल चट्टान को काट के बनाया गया है। मेथड ऊपर से नीचे की तरफ है। पहले ऊपर से कटिंग की, ऊपर का पार्ट बना के फिर धीरे धीरे उसे चट्टान को काटते हुए नीचे की साइड लाते रहे। और कैलाशनाथ, जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। और इसमें शिव से रिलेटेड नटराज, रावण शेकिंग माउंट कैलाश और इसी तरह की बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और इसी के साथ नटराज जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वो चोल पीरियड में बना है, 12th सेंचुरी में। तंजौर डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु में लोकेशन है और कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसमें दिखाया गया है कि शिवजी की जो नटराज मुद्रा है में डांस है उसे दिखाया गया है सिंबॉलिक वे में। और इसी के साथ इसमें दिखाया है कि शिवजी ने एक पैर को ऊपर किया हुआ है डांस पोजीशन में, हाथ भी डांस की पोजीशन में है। जो हेयर्स हैं वो फैले हुए हैं चारों तरफ और ज्वालामाला बनी हुई है उनके चारों तरफ, उनके क्रोध की वजह से। ज्वालामाला मतलब जो अग्नि है, अग्नि शिखा के रूप में फैले हुए हैं। स्नेक्स भी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दिखाए हैं। 3rd आई सिंबल है उनके एंगर का, उसे ओपन दिखाया गया है इसमें। लास्ट पार्ट है आपके सिलेबस का फोक आर्ट। फोक आर्ट वो आर्ट होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी चेंज और प्रॉपर ट्रेनिंग के चलती रहती है। और हमारे 10th के सिलेबस में है मधुबनी एंड वर्ली पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को सबसे पहले बनाया गया था राम और सीता की शादी के टाइम पर, माना जाता है, मिथिला में बारात के वेलकम के लिए। इसमें ज़्यादातर ब्राइट कलर्स को यूज़ किया जाता है और कुल देवता की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एरिया को, जहाँ पर ज़्यादातर पशु पक्षी, जानवर, मछली, सांप, सूर्य, चंद्रमा आदि को बनाया जाता है और न्यू प्लास्टर किया जाता है उसे बनाने से पहले। साथ में इसमें राधा कृष्ण, काली, दुर्गा, शिव पार्वती, रामायण महाभारत और भागवत पुराण की लीलाओं को दर्शाया गया है। और अब जो बात करते हैं वर्ली की, वर्ली ज़्यादातर महाराष्ट्र के समुद्र तट के आसपास डेवलप हुई थी। इसमें अलग अलग तरह की फंक्शन के बेस पर बनाया जाता है, जैसे शादी, बर्थ, फसल, बुआई और कटाई के टाइम पर। और इसी के साथ इसे बनाया जाता है अक्सर जो एग्रीकल्चर की देवी मानी जाती हैं, पाटला देवी, उनकी याद में। और मकई और कंसरी देवी को भी बनाया जाता है।
और इन दोनों की जो कॉमन स्पेशलिटीज़ हैं वो ये हैं कि सभी में पूरे एरिया को कवर किया जाता है, नेचुरल कलर्स को यूज़ किया जाता है